हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया और मज़े में होंगे। चलिए आज सुनते हैं कहानी, मज़ेदार और प्रेरणादायक। सुनिए और मज़े लीजिए। और हाँ, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चार दोस्त और शिकारी। एक जंगल में एक कौवा, चूहा, कछुआ और हिरण रहते थे। हर दोपहर वह चारों झील के पास इकट्ठा होते और एक दूसरे को किस्से सुनाते। एक दोपहर हिरण नहीं आया। उसके दोस्त समझ गए कि वह किसी मुसीबत में है। कौवा जंगल के ऊपर उड़कर हिरण की तलाश करने लगा। वह परेशान होकर वापस आया और बोला, हमारे दोस्त को एक शिकारी ने पकड़ लिया है। हमें उसकी मदद करनी होगी। चूहा, तुम जाल कुतर कर हिरण को आजाद कर दो। कौवा चूहे को अपनी चोंच में उठाकर उस जगह ले गया जहां हिरण बंदी था। चूहे ने जाल कुतर दिया और हिरण आजाद आजाद हो गया। उन्हें हैरानी हुई कि कछुआ धीरे धीरे चलते हुए उनकी तरफ आ रहा था। तभी शिकारी वापस आ गया। चूहा भागकर बिल में छुप गया, कौवा उड़ गया और हिरण दौड़कर दूर चला गया। शिकारी को कछुआ दिखा और उसने कछुए को पकड़ लिया। कौवे ने कछुए को बचाने की योजना बनाई। तीनों दोस्तों ने जंगल में शिकारी को तलाश किया। हिरण निर्जीव सा होकर एक जगह लेट गया और कवर उसके ऊपर बैठ गया। जब शिकारी ने उन दोनों को देखा तो उसे लगा कि हिरण मर गया है। उसने कछुए का जाल वहीं छोड़ा और हिरण की तरफ भागा। चूहे ने धीरे से जाकर कछुए का जाल काट दिया। कछुआ जाल से निकलकर तालाब में जाकर छुप गया। चूहा बिल में छुप गया। कौवा ने हिरण को इशारा किया। हिरण उठकर भाग गया और कौवा भी उड़ गया। यह देखकर शिकारी हैरान रह गया। फिर वह वापस कछुए के पास आया तो देखा कि उसका जाल कटा हुआ है और कछुआ भी गायब है। निराश होकर शिकारी घर वापस चला गया। कछुआ और हिरण ने अपने दोस्तों का धन्यवाद दिया। नैतिक शिक्षा, सच्चे दोस्त मुसीबत का सामना मिलकर करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर कर ले हमारे प्यारे दोस्तों, जल्दी से जल्दी कर ले। चोर का बलिदान, पंचतंत्र। मजेदार हिंदी कहानी। एक चोर को पता चला कि तीन अमीर ब्राह्मण एक शहर से दूसरे शहर यात्रा कर रहे हैं। वह वेश बदलकर उनसे मिला और उनके साथ यात्रा में शामिल हो गया। वक्त के साथ उसने उन ब्राह्मणों का विश्वास जीत लिया। तीनों ब्राह्मण उसे अपने साथ दूसरे शहर ले चलने के लिए तैयार हो गए। अपने धन से उन्होंने कुछ रत्न खरीदे। अपनी जांघों को काटकर उन्होंने रत्नों को वहां छुपा लिया ताकि रास्ते में उन्हें कोई चुरा ना ले। चोर को उनका यह राज पता था। उसने योजना बनाई कि वे उन तीनों को जहर जहर देकर मार देगा और फिर रत्नों को चुरा लेगा। जब वे लोग जंगल से गुजर रहे थे, कुछ आदिवासी आए और वे उन सभी को बंदी बना लिया और वे उन सबको अपने सरदार के पास ले गए। आदिवासियों के सरदार के कंधे पर एक कौवा बैठा था। सरदार बोला, इनकी तलाशी लो। आदिवासियों ने उन ब्राह्मण के तलाशी ली पर उन्हें कुछ नहीं मिला। सरदार ने अपने कौवे की तरह देखा। इनके पास खजाना है। कौवा चिल्लाया। ब्राह्मणों ने सरदार से विनती की, हम बहुत गरीब यात्री हैं जो एक शहर से दूसरे शहर रोजगार के लिए यात्रा करते हैं। हमारे पास कोई कोई खजाना नहीं है। मेरा कौवा कभी झूठ नहीं बोलता। तुम लोग झूठ बोल रहे हो सकता है तुमने रत्न निगल लिया हो। हम तुम्हें मार देंगे और फिर तुम्हें चीर कर सारे रत्न निकाल लेंगे। चोर ने सोचा, अगर यह लोग किसी भी ब्राह्मण को मारकर उनकी तलाशी लेंगे तो इन्हें रत्न मिल जाएंगे और फिर मेरा यह यकीन नहीं करेंगे और मुझे भी मार देंगे। ऐसा सोचकर वह आगे बढ़ा और सरदार से बोला, तुम्हें हम पर यकीन नहीं तो मुझे मारकर देख लो। हम सभी को मारने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। सरदार मान गया और उसने चोर को मर दिया।
आदिवासियों को उसके शरीर में कुछ नहीं मिला। सरदार ने माफी मांगकर तीनों ब्राह्मणों को छोड़ दिया। चोर ने अपने प्राणों की बलि देकर ब्राह्मणों को बचा लिया। नैतिक शिक्षा, बेवकूफ दोस्त से समझदार दुश्मन अच्छा है। कहानी अच्छी लगी तो हमारा साथ दे। आप लोगों के लिए इतने मेहनत से कहानियां बनाते हैं, उस मेहनत के लिए सब्सक्राइब तो बनता है न। हमारे प्यारे दोस्तों जो इंडियन आर्मी को दिल से प्यार करते हैं, वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। हम इंडियन आर्मी से हैं दोस्तों। आप सबको जय हिंद, जय भारत।